आज पढ़ते हैं कविता मुरझाया फूल। इसकी कवित्री हैं महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा की प्रस्तुत कविता में पुष्प के जीवन वृत्त से मानव जीवन की निस्सारता का तुलनात्मक चित्रण किया गया है। यानी मानव का और फूल का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है, दोनों की तुलना की है, दोनों के जीवन की। वास्तव में इस कविता के माध्यम से मानव जीवन की सच्चाई से भावपूर्ण साक्षात्कार कराया गया है। यानी हमें जीवन की सच्चाई से पहचान कराई गई है। आइए महादेवी वर्मा जी के बारे में जान लें। महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद में हुआ था। महादेवी वर्मा को उनकी रचना यामा के लिए भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार ज्ञानपीठ प्रदान किया गया। भारत सरकार ने उन्हें सन 1956 ईस्वी में पद्म भूषण और सन 1988 में पद्म विभूषण की उपाधि से अलंकृत किया। साहित्य अकादमी की सहयोगी के रूप में कार्य करने वाली यह प्रथम महिला थी। साहित्य अकादमी जो है साहित्यिक एक संस्था है हिंदी साहित्य की। इस महान कवित्री का निधन सन 1987 में हुआ था। अब पढ़ते हैं कविता। था कली के रूप में शैशव अहो सूखे सुमन, था कली के रूप में शैशव अहो सूखे सुमन, हास्य करता था खिलाती अंक में तुझको पवन, खिल गया जब पूर्ण तू मंजुल सुकोमल पुष्पवर, लुब्ध मधु के हेतु मंडराने लगे आकर भ्रमर। इसमें महादेवी वर्मा जी ने कहा है, एक सूखे फूल को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है, हे सूखे फूल, जब कली के रूप में तुम्हारा बचपन था, शैशव यानी बचपन था, तब हवा तुझे गोद में लेकर खिलाती थी और तू मुस्कुराता रहता था। हवा जो है फूल को किस तरह से हिलाती डुलाती रहती है, तो ऐसा लगता है जैसे हवा खिला रही है, बच्चों को जैसे खिलाते हैं उसी तरह से। खिल गया जब पूर्ण तू, जब पूरी तरह से खिल गया तू और सुंदर सुकोमल फूल बन गया। मंजुल सुकोमल पुष्प, और एक सुंदर सुंदर और कोमल पुष्प जब बन गया, मंजुल यानी सुंदर, लुब्ध यानी लोभी, मधु के हेतु यानी रस के लिए, भ्रमर यानी भौरे। जब तू पूरी तरह से खिलकर सुंदर कोमल फूल बन गया, तब लोभी भौरे रस लेने के लिए तुम्हारे आसपास मंडराने लगे। एक तरह से इसमें फूल फूल जब खिलता है तो उसके लिए भौरे आते हैं, लोग फूलों की तरफ आकर्षित होते हैं फूल लेने के लिए। उसी तरह से मानव जीवन में भी जब हम संपन्न रहते हैं, हमारे पास हर एक चीज होती है, हम युवावस्था हमारी होती है, तो सब हमारे आसपास घूमते हैं, इर्द गिर्द मंडराते रहते हैं। इसी तरह से फूल फूल को लेकर मानव जीवन के बारे में बताया है। अगली कविता की पंक्तियां। स्निग्ध किरणें चंद्र की तुझको हंसाती थी सदा। स्निग्ध यानी कोमल चांद की किरणें थी, वो तुझे हंसाती रहती थी। रात तुझ पर वारती थी मोतियों की संपदा। रात जो है तुझ पर ओस की मोतियों की वर्षा करती थी, ओस की मूर्तियां बरसाती थी। लोरियां गाकर मधुप, लोरियां मधुप यानी भौरे, लोरियां गाते थे। निद्रा विवश करते तुझे, भौरे लोरियां गाकर तुम्हें तुम्हारी नींद बुलाते थे। यत्न माली का रहा आनंद से भरता तुझे,
और माली जो है तुझे हर तरह से आनंद देने की, तुझे सुविधा देने की कोशिश करता रहता था। तुझे सींचता था, निराई करता था, खाद डालता था, हर तरह से ध्यान देता था जब फूल ताजा ताजा खिल रहा था, जब कली के रूप में था। इसी तरह से इंसान जब युवावस्था होती है तो सब उसका ध्यान देते हैं। बच्चा होता है युवावस्था में, बाल्यावस्था में, युवावस्था में, सभी लोग उसका ध्यान देते हैं। आगे की पंक्तियां हैं, कर रहा अटखेलियां इतरा सदा उद्यान में। अटखेलियां जैसे बच्चे इधर उधर खेलते रहते हैं, उसी तरह से कहा है, कर रहा अटखेलियां इतरा सदा उद्यान में। उद्यान यानी बाग में। जब तू बगीचे में अटखेलियां कर इतरा रहा था, अंत का यह दृश्य आया था कभी क्या ध्यान में? क्या तुझे जब तू बगीचे में इधर उधर घूम रहा था, अटखेलियां कर रहा था, तो क्या तुझे कभी इस अंत के दृश्य का ध्यान आया? सो रहा अब तू धरा पर शुष्क बिखराया हुआ। तू धरती पर सूखा मुरझाया हुआ पड़ा है। गंध कोमलता नहीं, मुखमंज मुरझाया हुआ। जो तुम्हारा सुंदर सुंदर चेहरा है, तुम्हारा मुख है, तुझमें न तो सुगंध है और न ही पहले वाली कोमलता रह गई है। मुरझाया हुआ तू आज भूमि पर बिखरा हुआ पड़ा है। तो यहाँ पे कहा है कि जब तू बचपन में, शैशव में, जब तू कली था और उद्यान में इधर उधर इतराता रहता था, तो क्या तुझे कभी इस अवस्था का ध्यान आया कि तेरी ये भी अवस्था होगी? ये प्रश्न कवियत्री ने किया है, एक तरह से फूल के द्वारा संबोधित किया है, लेकिन ये मानव से पूछा है कि जब हम बचपन में या जवानी में हम क्या कभी अपने अंत समय के बारे में कभी विचार करते हैं? क्या हमें ध्यान आता है कि अंत में हमारे क्या होगा? आगे की पंक्ति में कहा है, आज तुझको देखकर नाहक भ्रमर धाता नहीं। आज तुझको देखकर नाहक भ्रमर धाता नहीं। लाल अपना राग तुझ पर प्रात बरसाता नहीं। लाल अपना राग तुझ पर प्रात बरसाता नहीं। कहता है आज अकारण भी, अकारण यानी बिना कारण के, तुझे देखने के लिए भौरा नहीं आता। और लाल, लाल यानी सूर्य, राग, राग यानी प्रेम, प्रातः काल सूर्य भी तुझ पर अपना प्रेम नहीं बरसाता। यानी सुबह सुबह जो हल्की धूप है वो भी अब तेरे ऊपर नहीं पड़ती। जिस पवन ने अंक में ले प्यार था तुझको किया, तीव्र झोंके से सुला उसने तुझे भू पर दिया। जिस पवन ने अंक में ले प्यार था तुझको किया, तीव्र झोंके से सुला उसने तुझे भू पर दिया। यानी जिस पवन ने गोद में लेकर तुझे प्यार किया था, उसने आज अपने तेज झोंकों से तुझे धरती पर गिरा दिया है। हे पवन, हे सूखे सुमन, कभी क्या ये तुमने सोचा है कि जो अब आजकल इसमें मानव जीवन के लिए है कि जो अब आपके पास, जब आपके पास कुछ भी नहीं है, तो क्या आपके पास लोग आते हैं? भौरे रूपी लोग जो लालच में आते थे, क्या अब आते हैं? अब वे नहीं आते। और जो कल तुम आपको प्यार करते थे, प्रेम करते थे, वो आज आपको छोड़ चुके हैं। कर दिया मधु और सौरभ दान सारा एक दिन। कर दिया मधु और सौरभ दान सारा एक दिन। किंतु रोता कौन है तेरे लिए दानी सुमन। हे दानी सुमन, हे दानी फूल, तूने अपना रस और सुगंध, अपना मधु यानी रस, सौरभ यानी सुगंध, सारा दान कर दिया था, इस संसार को दे दिया। किंतु आज तेरे लिए कौन रोता है? क्या आज तेरे लिए जो तूने दान कर दिया, आज तेरे लिए कोई रोता है? आज तू भूमि पर बिखरा हुआ पड़ा हुआ है, सूखा फूल, मुरझाया, तो आज क्या तेरे लिए कोई रो रहा है?
इसी तरह से इंसान, वृद्ध इंसान भूमि पर पड़ा रहे, कहीं भी कोने पड़ा है, कोई इसके लिए रो रहा होता है? हाँ, थोड़ी रिकॉर्डिंग रुक गई थी। कहता है, मत व्यथित हो फूल, किसको सुख दिया संसार ने। मत व्यथित हो फूल, किसको सुख दिया संसार ने। स्वार्थ में सबको बनाया है यहाँ करतार ने। कहता है कि हे फूल, व्यथित मत हो। व्यथित यानी दुखी मत हो। इस संसार ने क्या किसी को अकारण सुख दिया है? नहीं, किसी ने भी इस संसार में किसी ने भी किसी को अकारण सुख नहीं दिया है। स्वार्थ में सबको बनाया है यहाँ करतार ने। करतार यानी ईश्वर। करतार बोलते हैं ना, सिख लोग करतार बोलते हैं, तो ईश्वर, करतार यानी ईश्वर। ईश्वर ने सबको स्वार्थी बनाया है, इसलिए मन व्यथित मत करो। ये संसार ऐसा ही है। आज आपके पास सब कुछ है तो सब आपके आसपास घूमेंगे, लेकिन कल आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा, आप वृद्ध हो जाएंगे, अशक्त हो जाएंगे, तब धीरे धीरे सब आपको छोड़ देंगे, आपका साथ छोड़ देंगे। ये इस कविता में बताया है। आगे है अंतिम। विश्व में है फूल तू सबके हृदय भाता रहा। विश्व में है फूल तू सबके हृदय भाता रहा। दान कर सर्वस्व फिर भी हाय हर्षाता रहा। दान कर सर्वस्व फिर भी हाय हर्षाता रहा। यानी हे फूल, विश्व में तू सबके मन को भाता रहा, सबको अच्छा लगता रहा। अपना सब कुछ दान करने के बाद भी सभी के मन को प्रसन्न करता रहा। फूल मुरझा जाता है तब भी सुगंध देता रहता है, उसकी खुशबू रहती है। और कहते हैं फूल समाप्त हो जाता है, लोग गुलकंद बनाते हैं, फूलों का इत्र बनाते हैं, तब भी अपने मरने के बाद भी फूल सुगंध बिखेरता रहता है। तो कहा है कि विश्व में तू सबको भाता रहा और अपना सब कुछ दान करने के बाद भी सबके मन को प्रसन्न करता रहा। लोग इत्र लगाते रहे, इत्र फुलेल टेंट बना के लगाते रहे। जब न तेरी ही दशा पर दुख हुआ संसार को। आगे देखिए, बहुत कवित्री ने कितने अच्छे ढंग से कहा है। जब न तेरी ही दशा पर दुख हुआ संसार को, कौन रोएगा सुमन हमसे मनुज निस्तार को। कहा है जब तेरी इस दशा पर संसार को दुख नहीं हुआ, संसार रोया ही नहीं, तो हम मानव को, हम मानव के लिए कौन रोएगा। निस्तार यानी व्यर्थ में, कौन रोएगा, हम इंसानों के लिए कौन रोएगा। फूल तो इतना सुंदर कोमल अपने अंत होने के बाद भी देता रहता है सब कुछ, इत्र सुगंध। जब उसके लिए कोई नहीं रोता तो मनुष्य के लिए इस संसार में कौन रोएगा। इस तरह से कवित्री ने फूल के माध्यम से मानव जीवन की सच्चाई को दर्शाया है, चित्रित किया है। चित्रित यानी दिखाया है हम लोगों को, एक तरह से कविता के द्वारा चित्र खींचा है। जैसे चित्र बनाते हैं उसी तरह से कविता शाब्दिक चित्र, कविता द्वारा शाब्दिक चित्र खींचा है। जैसे आप पेंटिंग करते हैं, चित्र बनाते हैं, उसी तरह से कवित्री ने अपने शब्दों द्वारा, इस कविता के शब्दों द्वारा हमें मानव जीवन की सच्चाई को दिखाया है कि जब हम युवावस्था में होते हैं, बाल्यावस्था में होते हैं, सब हमारे इर्द गिर्द रहते हैं, हमारे पास धन संपत्ति रहती है, ताकत रहती है। और जैसे जैसे हम वृद्ध होते जाते हैं, हमारा काम छूटता जाता है, हमारे पास काम नहीं रहता, लोग भूलते जाते हैं। उसी तरह से जैसे फूल कली के रूप में रहता है तो भौरे आते हैं, फूल खिलता है, भौरे मंडराते हैं, हवा उसको खिलाती है,
सूर्य उसको धूप देता है, रात जो है ओस बरसाती है, लेकिन जब मुरझा जाता है तो जमीन पर पड़ा रहता है, किसी कोने मुरझाया सूखा, कोई इसको नहीं पूछता। तो ये कविता यहीं पे समाप्त होती है। आप इसका भाव अच्छी तरह से समझिए, वीडियो को बार बार देखिए, कविता आपको समझ में आ जाएगी।